आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी बेबी मशरूम की रेसिपी लेके आई हूँ। साथ में ही हम लच्छा पराठा बनाएंगे जो बहुत ज्यादा क्रिस्पी और एकदम परत वाली बनेगी। इसकी सारी परतें खुल जाएगी। पैकेट का मशरूम तो आपने बहुत बनाया होगा, लेकिन क्या आपने कभी बेबी मशरूम को इस तरह से बनाया है? वीडियो में लास्ट तक बने रहें। ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। सबसे पहले हम लच्छा पराठा के लिए हम आटा तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने बड़ी कटोरी में गेहूं का आटा ले लिया है और उससे छोटी कटोरी से हमने आधी कटोरी मैदा ली है और एक कटोरी हमने हल्का गुनगुना दूध लिया है। इधर हमने एक कटौती ले लिया है। कटौती में हमने गेहूं का आटा डाल दिया है, मैदा डाल दिया है, स्वाद अनुसार हमने यहाँ पे नमक ले लिया और 2 चम्मच हम यहाँ पे रिफाइंड ऑयल ले रहे हैं। आप चाहे तो इसमें देसी घी भी डाल सकते हैं। हमने इस पराठे को केवल गेहूं के आटे से बनाया है, थोड़ा सा ही हमने इसमें मैदा लिया है। आप चाहें तो इसे पूरे मैदे से भी बना सकते हैं। हमारे यहाँ मैदा बहुत कम खाते हैं, इसलिए हमने मैदा को यहाँ पे कम ही यूज किया है और ये हेल्दी भी होते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे बहुत ज्यादा गेहूं का आटा ही यूज किया है। दूध डाल के इसे में अच्छे से सॉफ्ट गूंथ लेना है। तो यहाँ पर हमने आटा गूंथ लिया। अब इसके ऊपर हम 1 चम्मच तेल लगा देंगे और इसे 15 से 20 मिनट के लिए हम इसे रेस्ट पे छोड़ देंगे। तो आप चाहें तो केवल पानी से ही इसे गूंथ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें। जब तक हमारे आटे रेस्ट कर रहे हैं तब तक के लिए सब्जी बना लेते हैं। तो इधर हमने बेबी मशरूम को बना के अच्छे से 4 से 5 पानी से हमने धो लिया था। तो बेबी मशरूम को अच्छे तरीके से धो ले 5 से 6 पानी से, जिससे कि इसका जो थोड़ा बहुत डस्ट होंगे वो अच्छे से निकल जाए। और इधर हमने कुछ सब्जियां कट करके ले ली है। इधर हमने पैन गर्म होने के लिए रख दिया था। पैन गर्म हो चुका था। 1 चम्मच हमने सरसों का तेल ले लिया था। अब हम इसमें 2 प्याज हम बारीक कट करके दे रहे हैं। 2 हमने टमाटर लिया है। 8 से 10 हमने लहसुन की कलियां, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 4 से 5 हमने हरी मिर्च और थोड़ी सी हमने हरे धनिया की डंडी को कट करके ले लिया है। इन सभी को हमें डाल के अच्छे से सॉफ्ट होने तक हमें इसे भून लेना है। हमने इसे ढक दिया 1 मिनट के लिए। 1 मिनट हमारे पूरे हो चुके हैं। हमारा प्याज और टमाटर हल्के से सॉफ्ट हो गए हैं। इसे हमने ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। फ्लेम हमने बंद कर दिया। इधर हम मसाले की तैयारी कर लेते हैं। इधर हमने एक कटोरी में 3 चम्मच फ्रेश दही लिया है और 1 चम्मच हमने यहाँ पे धनिया का पाउडर लिया है। आधा चम्मच हमने यहाँ पे जीरे का पाउडर लिया है। आधा चम्मच हमने यहाँ पे गुड़ की पाउडर और 1 चम्मच हमने यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर लिया है और थोड़ी सी हमने यहाँ पे कसूरी मेथी ली है और आधा चम्मच हमने यहाँ पे चीनी लिया है और 1 चम्मच हमने कश्मीरी लाल मिर्च लिया है। इन सभी मसालों को डाल के हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। मसाले को हमने मिक्स कर दिया। इसे हम साइड में रख देंगे, जिससे कि जो हमारे मसाले हैं वो अच्छे तरीके से फूल जाएंगे। जब तक मसाले हमारे फूल रहे हैं, इधर हमने मिक्सर जार ले लिया है। जो हमने प्याज और टमाटर भुना था उसे डाल के हमें बारीक पेस्ट बना लेना है। हमें इसमें पानी नहीं डालना है। इसमें पानी हमें बिल्कुल भी डालना नहीं है। बिना पानी के ही इसे पीस लेना है, क्योंकि हमें इसे भूनना है। तो हमारा मसाला पीस गया था। इसे हमने कटोरी में निकाल लिया है। इधर हमने कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिया था। कढ़ाई हमारी गर्म हो गई। 1 चम्मच हमने इसमें बेसिक घी लिया है। घी जब हमारी मेल्ट हो जाएगा हम इसमें बेबी मशरूम डाल देंगे और फ्लेम को हमें यहाँ हाई रखना है और हाई फ्लेम पे हमें इन बेबी मशरूम को भूनना है। तो बेबी मशरूम का पानी जब तक सूख ना जाए तब तक हमें इसे भूनते रहना है। देखिए हमारा बेबी मशरूम का पानी सूख चुका है। मशरूम अच्छी तरीके से भून चुके हैं। इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये बेबी मशरूम को पहले भूनना दोस्तों बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस तरह से बेबी मशरूम बनाएंगे ना तो इसका टेस्ट काफी बढ़िया आएगा और ये खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगेंगे। तो इधर हमने वैसी कढ़ाई में हमने सरसों का तेल ले लिया है। आधा चम्मच हमने जीरा ले लिया है साबुत, 2 हमने तेज पत्ता और आधा चम्मच हमने हल्दी पाउडर लिया है। हल्दी पाउडर को हमें 1 सेकंड के लिए अच्छे से चला लेना है। तो हल्दी हमने इसलिए तेल में डाला है जिससे कि जो हमारे मसाले हैं वो उड़ेंगे नहीं। तो मसाले डाल के हमें इसे अच्छे से 1 से 2 मिनट तक के लिए इसे भून लेना है। तो कटोरी में जो लगा हुआ था मसाला उसमें हम 2 चम्मच पानी डाल के मसालों को 1 मिनट के लिए ढक देना है। तो 1 मिनट हमारे पूरे हो चुके हैं। मसाला भून चुका है। देख सकते हैं इसने हल्का सा ऑयल ऊपर से छोड़ दिया। अब हम इसमें दही वाले मसाले डालेंगे। तो जब तक हमारे मसाले में तेल ना छोड़ दे हमें दही नहीं डालना है। तो दही डालते समय हमें फ्लेम का एकदम लो रखना है। तो दही डाल के इसे हम अच्छे से चला लेंगे। देख सकते हैं दही अच्छी तरीके से मिक्स हो गई है। अब इन मसालों को हम ढक देंगे 1 से 2 मिनट के लिए। तो 2 मिनट हमारे पूरे हो चुके हैं। चलिए चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मसाले कितने अच्छे तरीके से भून गए। इसकी खुशबू एकदम से पूरे किचन में फैल गई है। अब हम यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, क्योंकि हमने नमक नहीं डाला था। अब हम यहाँ पे आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल ले रहे हैं। इन दोनों को डाल के हम अच्छे से चला लेंगे, मिक्स कर लेंगे। अब हम यहाँ पर जो भुना था बेबी मशरूम, वो बेबी मशरूम डाल के फ्लेम को हाई करके हमें 1 मिनट के लिए इसे ऐसे ही चला लेना है, जिससे कि जो बेबी मशरूम है उसमें मसाले अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर हमने 1 कटोरी दूध लिया है और वो जो मलाई होती है 1 दिन की, वो सारी हमने मलाई ले ली है। दूध डाल के इसे हमें अच्छे से चला लेना है। अब हमें इसमें उबाल आने देना है। जब इसमें उबाल आ जाए तो ही हम इसे ढकेंगे। तो उबाल आ गया था, इसे हमने ढक दिया है 1 से 2 मिनट के लिए। ज्यादा हम इसे नहीं ढकेंगे, क्योंकि हमने
मशरूम को पहले ही बहुत अच्छे तरीके से भून लिया है, मसाले भी हमारे अच्छे से भुने हुए हैं। हमारा बेबी मशरूम बनके तैयार हो गया है। ये पनीर को टक्कर देने वाली सब्जी है दोस्तों। तो फ्लेम को हमने यहाँ पे ऑफ कर दिया है। थोड़े से हमने ऊपर से हरा धनिया का पत्ता गार्निश कर लिए रखा था, हमने यहाँ पे गार्निश कर दिया है। अब हम चलिए आटा चेक कर लेते हैं। आटा हमारा काफी अच्छे तरीके से फूल गया है। तो आटे को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसका हमने 2 पार्ट बना लिया है। अब इसके हमें लोई तोड़ लेना है। आप जिस अनुसार से बनाना चाहते हैं उस अनुसार से आप लोई तोड़ ले और लोई को हाथों पे चिकना करके गोल कर ले। कोई क्रैक्स वगैरह नहीं होने चाहिए लोई में। हमने यहाँ पे सूखा आटा ले लिया। सूखा आटा में हम इसे लोई को डिप करके इसे हम अच्छे से बेल लेंगे। जिस तरह से हम रोटी बनाते हैं घर में उसी तरह से हमें बेल लेना है, लेकिन इसे हमें पतला बेलना है। तो ऊपर से सूखा आटा लगाते हुए इसे हमें अच्छे तरीके से बेल लेना है। तो हमने इसे बेल लिया है अच्छे तरीके से। अब हम इस पर तेल लगाएंगे। तो आप इस पे घी भी लगा सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे रिफाइंड तेल लिया है। रिफाइंड तेल 1 चम्मच लेके रोटी पर अच्छी तरीके से मिला लेना है। तो यहाँ पर तेल कम ना डालें, तेल आप अच्छा खासा इसमें डालें। ऊपर से हमने नमक छिड़क दिया है, थोड़ी सी हमने यहाँ पे मिर्च पाउडर छिड़क दी है, जिससे कि जो हमारे लच्छा पराठा वो मसालेदार बने। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर 1 चम्मच ले लिया है, जिससे हम निमकी वगैरह काटते हैं, उसी चम्मच को हमने यूज किया है। और पतला पतला हमें कट कर लेना है। अब जितना बारीक काटेंगे आपके लच्छे पराठे उतने ज्यादा परतदार बनेंगे। तो सारे परतों को हमें इकट्ठा कर लेना है गोल करते हुए। अब इन सभी को हम अच्छे से हाथों से मिक्स कर देंगे और इसे हम थोड़ा सा लंबा खींच लेंगे। लंबा खींचने से क्या होंगे ना कि ये अच्छी तरीके से मिक्स भी हो जाएंगे। अब हम इसे गोल कर लेंगे। तो गोल करने के बाद वो जो पराठे का अंतिम पार्ट जो होता है उसे हम अंदर डाल के दबा देंगे और हमें हल्के हाथों से ही दबाना है। अब हम इसके ऊपर आधा चम्मच तेल डाल देंगे, जिससे कि हमारे पराठे एकदम अच्छी तरीके से दिल सके। ऊपर से हमने यहाँ पे गार्निश कर दिया हरा धनिया। आप चाहें तो कलौंजी वगैरह भी डाल सकते हैं, या आप चाहें तो इसे सिंपल भी रख सकते हैं। अब हम इसे हल्के हाथों से बेल लेंगे, तो ज्यादा हमें जोर नहीं लगाना है पराठे पे। इन पराठों को हमें हल्के हाथों से ही बेलना है। तो यहाँ पर हमने हल्के हाथों से पराठे को बेल लिया। हमारा पराठा बेल के तैयार हो गया, मसालेदार लच्छेदार पराठा। तो आप इस तरह से ये पराठे बनाएंगे तो एकदम पराठे आपके परफेक्ट बनेंगे। इधर हमने लोहे का तवा ले लिया है, आप कोई भी नॉन स्टिक तवा भी ले सकते हैं। हमने यहाँ पे लोहे का तवा ले लिया है, इसे हमने गर्म होने के लिए रख दिया था। तवा हमारा गर्म हो चुका है। आधा चम्मच हमने इस पे तेल डाल दिया था और तेल पूरे तवा में फैला दिया था। उसके बाद हमने इस पे पराठे डाल दिए थे। पराठे एक तरफ से सिक गए थे तो हमने इसे पलट दिया है। दूसरा पराठा को भी हम इसी तरह से बना लेंगे। बेलते समय हम बीच बीच में पराठे को भी चेक करते रहेंगे। तो दूसरा पराठा भी हमारा बेल के तैयार हो गया है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। हमारा पराठा दूसरा साइड से भी बनके तैयार हो गया था। अब हम यहाँ पे रिफाइंड तेल डाल रहे हैं। तेल डाल के दोनों साइड से हमें अच्छे से गोल्डन होने तक हमें पका लेना है। तो फ्लेम को हमें यहाँ पे हाई रखना है, जिससे कि जो हमारे पराठे हैं वो क्रंची बन सके। तो फ्लेम को हमने यहाँ पे हाई कर दिया है। दोनों साइड से हमें गोल्डन होने तक पराठे को पका लिया है। तो हमारा लच्छा पराठा बनके तैयार हो गया। पहला पराठा हमारा बन चुका है, दूसरा पराठा भी हम इसी तरह से बना लेंगे। तो सारे पराठे को हमें इसी तरह से बना लेना है। दोनों साइड से हमें इसे गोल्डन होने तक पका लेना है। हमने यहाँ पे रिफाइंड तेल का यूज किया है, आप चाहें तो घी बटर से भी इस पराठे को सेक सकते हैं। तो हमारा दूसरा पराठा भी बनके तैयार हो गया है। तो सारे पराठे को हमने इसी तरह से बना लिया है। चलिए अब हम सर्व कर लेते हैं। तो हमारे यहाँ गेस्ट आए हुए थे, तो हमने इस बेबी मशरूम को बनाया। हस्बैंड बोलने लगे कि क्या बना रही हो, गेस्ट को यही खिलाओगी। हमने बोला एक बार खा के तो देखिए कितना ज्यादा टेस्टी लगते हैं। जब मैंने मेहमानों को ये रेसिपी खिलाई तो यकीन नहीं मानिएगा दोस्तों, उन्होंने चिकन मटन को फेल कर दिया। उन्होंने बोला कि जब भी आएंगे तो हमें यही सब्जी चाहिए, उन्हें इतने ज्यादा ये टेस्टी लगे खाने में। चलिए चेक करके दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारे पराठे कितने ज्यादा क्रिस्पी बने हैं और इसकी सारी परतें एकदम से खुल जा रही है। तो दोस्तों आप लोग को रेसिपी कैसा लगा जरूर हमें बताइएगा। जरा सा भी पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। जितना हो सके इस रेसिपी को शेयर जरूर करें।